नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज विशेष चर्चा होगी बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो लाठी चार्ज हुआ है। साथ ही साथ आखिर क्यों प्रबंधक 1971 के पूर्व की स्थिति बहाल कराना चाहते हैं। साथ ही साथ सीबीआई जांच पर रोक से आप क्या समझते हैं और बेरोजगारी दर घटी, ऐसा हमारे प्रदेश की सरकार कह रही कि प्रदेश में बेरोजगारी है ही नहीं। साथ ही साथ बीएड वर्सेज बीटीसी मामले पर जो कल सुनवाई, उसका मूल सार क्या है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम सीट वृद्धि और एलटीजीआईसी विज्ञापन की हकीकत को जानने की जरूरत है। आखिर कब तक हम आप कुछ लोगों के चलते यूं ही गुमराह किए जाते रहेंगे। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। सामने चुनाव है और इस चुनाव के दौरान अगर हम आप सरकार पर अपनी आधिकारिक अर्थात वोटों की ताकत नहीं दिखा पाते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम और अंजाम आप सब जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और मैं आपकी मनोदशा, आपके विचार, आपके मन के उद्गार को जानना चाहता हूँ। बीच में जो 3-4 दिन से लगातार मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं था, तो मुझे लगा कि आखिर मेरी ज़रूरत क्या है। तमाम लोग तो लड़ ही रहे हैं, तमाम लोग तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े जो है एग्जिट पोल आपके सामने पेश ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं, चंद दोमुहे लोगों से बेहतर है कि हमारी जो टीम है, हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, उनके मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और उनके लिए संघर्ष किया जाए। कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों ने लगातार फ़ोन करके कहा कि आप उन लोगों को दरकिनार करिए जो मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में 140 करोड़ जनता है और 140 करोड़ जनता में सभी को खुश नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, बहुत स्पष्ट रूप से आइए मुद्दे पर बात करते हैं, बहुत क्लियर। तो ये लखनऊ की खबर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कल 13 तारीख थी, 13 अक्टूबर, और उत्तर प्रदेश के जो प्रबंधक महोदय थे, उन्होंने शिक्षा निदेशालय लखनऊ धरना दिए और उन्होंने मांग क्या रखी है। बहुत चौंकाने वाली बात है। यह मैं शॉर्ट स्क्रीन लिया हूँ वीडियो की। अगर आपको इस वीडियो की लिंक चाहिए तो आप युवा मंच टेलीग्राम ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं। आपको सीधे टाइप करना है अनिल सिंह @अनिल सिंह 9450, आप जुड़ सकते हैं। अब प्रबंधकों की 10 मांगें तत्काल मानी गई, ऐसा खबर कह रहा है, मुझे नहीं पता है। अब प्रबंधकों की एक ही मांग है, मतलब प्रबंधकों ने जो 10 मांगें मांगी थी उसको तो अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी जी ने स्वीकार कर लिया है। अब प्रबंधकों की एक ही मांग है, 1971 से पूर्व की स्थिति बहाल करे सरकार और अपनी अनुदान वापस ले ले। प्रबंधकों ने कहा कि वे अनएडेड स्कूल चलाने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट स्कूल चला लेंगे, सरकार के जो है अनुकंपा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कुछ सरकार प्रायोजित है, तो फिर कब समझ में आएगा। जब नौकरी छीनी जाएगी और आप बेरोजगार हो जाएंगे, तभी ज्ञान होगा। यह किसी साथी ने इस वीडियो पर लिखा है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है
कि यह सब कुछ सरकार प्रायोजित है, तो फिर कब समझ में आएगा? जब नौकरी छीनी जाएगी या छीन जाएगी। थोड़ा सा इसमें, और आप बेरोजगार होकर के भी जाएंगे तभी आपको ज्ञान होगा। ये चीज़ें हैं। अब आप नीचे भी देखिए, इस धरना की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने किया। बात समझिए, इस धरना की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी ने किया। क्यों किया उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंक्लूजन कारण बताना चाहता हूँ। मित्रों, बहुत स्पष्ट आपको ये वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं पता है। @MSS4 UP पर आप इसे देख सकते हैं, किनारे @ डाल करके। और अब इसका मूल कारण क्या है? 1971 के पहले की स्थिति प्रबंधक इसलिए मांग रहे हैं जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें हम आप TGT PGT के शिक्षक बनने के सपने साकार करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ प्रबंधकों की भीड़ है। ये लगभग 4500 से अधिक प्रबंधकों के विद्यालय हैं। अब इस विद्यालयों के प्रबंधक क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि युवा मंच टीम के द्वारा जो प्रबंधकों को खुली छूट थी तदर्थवाद को बढ़ावा देने के लिए अल्पकालिक शिक्षकों को रखने की छूट में अब जो है ब्रेक लग गया है। जितने भी प्रबंधक थे, जितने भी एडेड स्कूल थे, उन स्कूलों में, उन इंटर कॉलेजों में, उन हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में अब प्रबंधक अपने से शिक्षक नहीं रख सकते। और जो उनके चहेते थे, उनके भाई के लड़के, उनके भौजाई, परिवार, फूआ, चाचा, नाना, जो भी लोग थे, जो एक तदर्थ रूपी मुखौटा पहन करके विद्यालय में आ जाते थे, अब उनको विद्यालय से बाहर कर दिया गया है। हालांकि किया नहीं गया है, कर दिया जाएगा, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे हालात में अब प्रबंधकों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार जब शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो ये हमारी करोड़ों की संपत्ति, जो जमीन है, जो तमाम सांसदों विधायकों से अनुदान लेकर के बिल्डिंग खड़ी की गई है, आखिरकार इससे मुझे क्या लाभ है? बात आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे में प्रबंधकों ने यह मूड बना लिया कि मुझे अब सरकार के हाथों में से विद्यालय को छुड़ाना है, और जो बीजेपी के नेता हैं खासतर वही चाह रहे हैं। और हकीकत यही है कि कहीं सरकार की मिली जुली भगत तो नहीं है कि जो लोग तमाम कहते हैं TGT PGT की वैकेंसी दो, सीट वृद्धि करो, कहीं ऐसा मामला तो नहीं है कि जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी? ऐसा मामला तो नहीं है। फिलहाल इस पर युवा मंच टीम लगातार आंतरिक जानकारी हासिल करने में लगी हुई है कि आखिर वो 10 मुद्दे कौन से हैं। क्या धारा 18, धारा 21 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली, अब जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार किया जा रहा है, हालांकि कब तक तैयार होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्या इसमें कहीं लोचा तो नहीं है? तो आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है हम लोग लगे हुए हैं। आप इस पर अपनी राय दीजिए कि करना क्या चाहिए। साथ ही साथ इसी दौर में लगे हाथ TGT PGT को लेकर के लोगों के मन में एक बड़ा भ्रांति उत्पन्न कर दिया है कुछ लोगों ने। लोग करें कि जनवरी में हर हाल में परीक्षा हो जाएगी, आप लोग पढ़िए, नोट्स लीजिए और कोचिंग में आ जाइए। युवाओं ने सोच लिया, हाँ भाई चुनाव है, जनवरी में हो जाएगी परीक्षा। ऐसा मैसेज वायरल किया जा रहा है एक सिंडिकेट ग्रुप के द्वारा। तमाम नेता भी उसमें कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। अब क्या हकीकत है, क्या फसाना है? जब सब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी तब हमें आपको फील्ड में आना है। इस बात को हमें आपको समझने की ज़रूरत है दोस्त।
ये 13,19,000 लोगों ने बड़ी खिदमत से, बड़ी तसल्ली से फार्म भरा है। तो क्या 13,19,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, या फिर बस यूँ ही सरकारें हमें आपको गुमराह करती रहेंगी? सीट वृद्धि को लेकर के, तदर्थ सीटों को समाप्त कर, विज्ञापन 2022 में जुड़वाने को लेकर के लगातार दबाव युवा मंच टीम का है, और लगातार प्रबंधक भी आपको देख रहे होंगे। ये भीड़ देख सकते हैं, इतनी भीड़। हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे आपके सामने आजीविका का संकट है, फिर भी हम आप जो है ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, एक कुछ और खबरें हैं, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिए, कमेंट बॉक्स में विचार जरूर दीजिएगा। यूपी में विधानसभा परिषद भर्ती पर सीबीआई जांच पर रोक लग गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया गया है। सरकार चली गई कोर्ट, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, जांच पांच कुछ नहीं होगी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आप समझ सकते हैं, क्योंकि योगी जी जो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, तो इसको समझने की जरूरत है भाई। अब आप कहेंगे भ्रष्टाचार है, सीबीआई जांच, तो सुप्रीम कोर्ट दे देगी ना कि सीबीआई फीबीआई कुछ नहीं होगी, चुप रहो, जो भर्ती हो गई है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। योगी जी बाबा है, अगर कह दिए हैं तो भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है यार? मजाक बना रखे हो, बंद करो सीबीआई फीबीआई सब। एक और खबर है, नई भर्ती होने तक रिटायर्ड शिक्षक ही करेंगे सेवा। योगी जी ने कहा कि सीटें नहीं खा, जो सीट खाली है उस पर जो है पुराने शिक्षक उनसे पढ़वाइए, जब मर्जी होगी तो भर्ती करेंगे, आप लोग जब तक आराम से सोइए, आराम से मस्त रहिए। मुद्दे को देखें, नियुक्ति के लिए सीमावास के बाहर प्रदर्शन करने वाले, जिनका 1 नंबर 69,000 शिक्षक भर्ती में कम था और कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, वो लोग नियुक्ति मांग रहे हैं। पता नहीं क्यों नियुक्ति मांग रहे हैं यार, मजाक बना रखे हैं। जब सरकार ने कह दिया कि मुक्ति ले लो, नियुक्ति ना लो, बेचारे बेवजह लाठी खा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं योगी जी न्याय दो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। काहे करें? जहां सरकार को लगेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है वहां करेगी। जैसे भी सीबीआई जांच पर रोक लगी है ना, तुरंत उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन होगा, पालन होगा, माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। लेकिन आपके मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे यम कोर्ट हो, चाहे आकाश कोर्ट हो, सरकार नहीं मानेगी। क्या कर लोगे? लाठी खाना है तो आओ, आप लोग देख सकते हैं भाई। आप देख लीजिए उपलब्धि, योगी सरकार की उपलब्धि। यूपी में बेरोजगारी दर 6.4% थी 17-18 में, आज क्या है, खत्म हो जिसमें 3.8% गिरावट आ गई भैया। अब समझिए 3.4% देश में बेरोजगारी दर 6.1% से घटकर, इतना बताइए, सोचिए, बेरोजगारी है ही नहीं। अब बेरोजगारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप 10x10 के कमरे में, लाइब्रेरी में, मोबाइल में, इतना ही नहीं, पार्क में, इतना ही नहीं, रील में, इतना ही नहीं, 5 किलो आटा और 2 GB डाटा में मस्त हैं, तो बेरोजगारी दर कम होगी कि नहीं होगी? तो आप समझिए और अपनी राय दीजिए कि आखिर इस मामले पर क्या करना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है। अब मैं बात करूंगा बीएड वर्सेस बीएसटीसी का गेम जो है, कि जो लोग सोचते थे कि ऐसा नहीं होगा, वही हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी ने अपना पक्ष रखा, तमाम लोगों ने पक्ष रखा, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार गंभीर नहीं है। अगर सीबीआई जांच पर रोक लग सकती है तो बीएड वर्सेस बीटीसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। बात को समझिए, समय की नजाकत, हमारी आपकी एकता जो कई खंडों में है, हिंदुस्तान, इंडिया, और भारत के चक्कर में हम लोग लड़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा मस्तिष्क से निकालना होगा। चाहे केबीएस शिक्षक भर्ती के लोग हों, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती के लोग हों, चाहे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के हों, चाहे छत्तीसगढ़ में सिर्फ फार्म भरने बैठने की बात है ना। अभी भर्ती फाइनल होगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भर्ती की अर्थी कैसे होती है। इसी तरीके से 69, हालांकि तमाम दावे यही हैं कि जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा भी उनसे सवाल है, असर पड़े ना पड़े, लेकिन 28 जून 2018 का गजट तो रद्द हो ही गया है ना, फिर किसके आधार पर उन्हें प्यार सरकार कर रही है?
बात को समझिए। और LTGIC का विज्ञापन तो आप लोग जानते हैं कि 1 सप्ताह में आने की पूरी संभावना लोगों ने कह दी है, तो हमें भी 1 सप्ताह का इंतजार करना चाहिए। हालांकि 1 सप्ताह में तो आना संभव नहीं है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त की बात है। बाकी आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, इसी उम्मीद के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। आपके कमेंट का मुझे इंतजार है कि आखिर अब क्या किया जाए, चुनाव पास आ रहा है। धन्यवाद।